हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी ठीक होंगे। इस वीडियो में आपको सिक्योरिटी थ्रेट्स के बारे में बताऊंगा कि बेसिकली सिक्योरिटी थ्रेट्स क्या होते हैं ई कॉमर्स में। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। तो ना हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम सिक्योरिटी थ्रेट्स की डेफिनेशन देखते हैं। सिक्योरिटी थ्रेट्स इज डिफाइंड एज ए रिस्क दैट विच कैन पोटेंशियली हार्म कंप्यूटर सिस्टम एंड ऑर्गेनाइजेशन। सिक्योरिटी थ्रेट्स को एक रिस्क की तरह डिफाइन किया जा सकता है जो हमारे कंप्यूटर सिस्टम को या ऑर्गेनाइजेशन को हार्म पहुंचाता है। या सिक्योरिटी थ्रेट्स एक ऐसा रिस्क होता है जिसके थ्रू हमारे कंप्यूटर से डेटा को लीक किया जा सकता है, किसी ऑर्गेनाइजेशन के डेटा को लीक किया जा सकता है। तो इसको हम क्या कहते हैं, सिक्योरिटी थ्रेट्स। द कॉज कुड बी फिजिकल सच एज समवन स्टीलिंग ए कंप्यूटर दैट कंटेन्स वाइटल डेटा। सिक्योरिटी थ्रेट्स फिजिकल भी हो सकता है और नॉन फिजिकल भी हो सकता है। जैसे फिजिकल में सपोज दैट किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का कोई कंप्यूटर है जिसको किसी चोर ने चुरा लिया, तो उसके बाद वो उसकी हार्ड डिस्क का से डेटा को स्टील कर सकता है। इस तरीके जो थ्रेट्स होते हैं उसको हम फिजिकल थ्रेट्स कहते हैं, जैसे किसी डिवाइस का चुनना और उसके अंदर उस डेटा का चुनना। और नॉन फिजिकल थ्रेट्स में आते हैं जैसे कंप्यूटर पर किसी ने वायरस अटैक कर दिया और उसके डेटा को लीक कर लिया, तो इस तरीके से अटैक को हम कहते हैं नॉन फिजिकल सिक्योरिटी थ्रेट्स। मेन जो सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं उनमें पहला जो है हैकिंग, दूसरा डाटा मिसयूज, थर्ड है मनी थेफ्ट्स, फिर मैलिशियस थ्रेट्स और अदर टाइप्स के भी सिक्योरिटी थ्रेट्स होते हैं। तो सबसे पहले हम दोस्तों हैकिंग के बारे में देखते हैं। हैकिंग पे मैं एक लार्ज वीडियो बना चुका हूँ, अगर आपको इसे डिटेल में समझना है। अगर शॉर्ट में इसे समझाऊं मैं आपको, हैकिंग रेफर्स टू एज एन ऑथराइज्ड इंस्ट्रक्शन इनटू अ कंप्यूटर सिस्टम और अ नेटवर्क। हैकिंग एक ऐसी अनऑथराइज्ड इंस्ट्रक्शन को रेफर करती है जिससे हम किसी कंप्यूटर में या किसी नेटवर्क को अनऑथराइज्ड इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं, या कह सकते हैं आप समझने के लिए इलीगल तरीके से किसी भी कंप्यूटर के डेटा को एक्सेस करना क्या कहलाता है, हैकिंग। और प्रोसेस ऑफ सक्सेसफुली गेनिंग अनऑथराइज्ड एक्शन टू अ कंप्यूटर रिसोर्सेज इज कॉल्ड हैकिंग। कंप्यूटर पर अनऑथराइज्ड तरीके से कंप्यूटर का यूज करना, उसके डेटा को एक्सेस करना, उसकी फाइल को चुराना, डेटा को डैमेज करना, इसके लिए जो अनऑथराइज्ड इंस्ट्रक्शन यूज होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, हैकिंग। आई होप यू अंडरस्टैंड। इसके बाद डाटा मिसयूज देखते हैं। ए सर्वर कंटेनिंग कस्टमर इंफॉर्मेशन इज स्टोलन एंड दैट कैन बी मिसयूज्ड। हैकिंग में जो पर्सन इन्वॉल्व होते हैं उसको हम हैकर कहते हैं। हैकर किसी भी सर्वर पर अटैक करके उसके डेटा को चुरा सकते हैं, जिसका वो मिसयूज कर सकते हैं। इसको हम डाटा मिसयूज कहते हैं, जो एक सिक्योरिटी थेफ्ट्स है। मनी थेफ्ट्स, आप दोस्तों कंफ्यूज मत होना, जो थेफ्ट्स है उसको भी हम थ्रेट्स ही कहते हैं। हैकर कैन मिरर यू ई कॉमर्स साइट टू स्टील कस्टमर मनी। हैकर क्या कर सकते हैं, आपने देखा होगा जब आप शॉपिंग के लिए किसी अमेजन या ई कॉमर्स वेबसाइट पर जाते हो तो हैकर क्या कर सकते हैं, उसकी एक टेम्पलेट उसकी कॉपी करके आपके सामने डिस्प्ले कर सकते हैं, जिस पर आपको वो प्रोडक्ट होगा वो कम दामों पर दिखा सकते हैं, जिससे आप उस पर क्लिक करोगे और आपका जो मनी होगा वो वहां से वो आपसे चुरा लेंगे। तो इसको हम कहते हैं मनी थेफ्ट्स। ए डिसअफेक्टेड एम्प्लॉय कैन डिस्टर्बिंग द ई कॉमर्स वेबसाइट। जो ई कॉमर्स वेबसाइट्स में बनाई जाती हैं, डेवलप की जाती हैं, तो उस ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे एम्प्लॉयज वर्क करते हैं। जब कुछ एम्प्लॉयज बॉस के साथ झगड़े हो जाए या कोई और रीजन हो तो वो डिसअफेक्टेड हो जाए, तो वो ऐसे एम्प्लॉय आपके डेटा को चुरा सकते हैं, ई कॉमर्स वेबसाइट के डेटा को चुरा सकते हैं। मैलिशियल सॉफ्टवेयर, सपोज दैट बहुत सारे ऐसे वायरस हैं, वर्म्स एंड ट्रोजन हॉर्सेस हैं, जिसका यूज करके किसी भी कंप्यूटर सिस्टम की या नेटवर्क की सिक्योरिटी को हम ब्रीच कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं मतलब। तो इस तरीके के सॉफ्टवेयर जो यूज होते हैं उसको मैलिशियस सॉफ्टवेयर कहते हैं। ये बहुत सीरियस थेफ्ट्स होता है, मतलब थ्रेट्स होता है। ऑथराइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन या यूजर of an e-commerce website downloading hidden active content that attacks e-commerce system। कोई भी ऑथराइज यूजर जिसके पास उस वेबसाइट का पासवर्ड हो और वो एलिजिबल हो उस वेबसाइट को यूज करने के लिए, वो कोई एडमिनिस्ट्रेटर हो सकता है या कोई ऑथराइज यूजर हो सकता है, वो अनजाने में कोई ऐसी लिंक पर क्लिक करके उसे डाउनलोड कर सकता है, उससे कोई ऐसा हिडन एक्टिव कंटेंट जिसे हम कहते हैं जो हमारे ई कॉमर्स सिस्टम को अटैक कर सकता है। जैसे सपोज दैट किसी भी ई कॉमर्स वेबसाइट पर कोई ऑफर आया, जैसे अगर आप 50 रुपए का कोई प्रोडक्ट खरीदते हो तो उसमें 100 रुपए कैशबैक, तो इस तरीके के लालच में आकर कोई जो ऑथराइज यूजर होता है उस लिंक पर क्लिक कर लेता है, जो हमारी ई कॉमर्स वेबसाइट के लिए काफी हार्मफुल होता है। तो इसे हम सिक्योरिटी थ्रेट्स कहते हैं। कंपटीटर एक्स एम्प्लॉयज कैन डिस्टर्ब द स्टील या डैमेज डेटा।
जो ऑर्गेनाइजेशन होती है ई कॉमर्स में, उसमें बहुत सारे एम्प्लॉय वर्क करते हैं, जैसे कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। तो उसमें से कुछ पुराने एम्प्लॉय या कह सकते हैं आपके जो कंपटीशन में वर्क कर रहे हैं, तो आपके डेटा को स्टील कर सकते हैं और डैमेज कर सकते हैं। तो ये सब ई कॉमर्स के सिक्योरिटी थ्रेफ्ट्स थे। आई होप यू अंडरस्टैंड। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।